किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि समय की कीमत समय बीत जाने के बाद ही पता चलती है, क्योंकि जो मिल गया वो माटी और जान ना मिले वो सोना है। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सबके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। कहानी एक छोटी सी गिलहरी की। वो गिलहरी जंगल के राजा शेर के लिए बहुत काम करती थी। उनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था कि तुम ये काम करोगे तो मैं तुम्हें बदले में 10 बोरी अखरोट दूंगा। गिलहरी लालच में लगी रही, दिन रात काम करती थी। मतलब 1 मिनट का भी उसे चैन नहीं था। काम करती रहती। बीच बीच में जब वो देखती कि दूसरी गिलहरियां खेल रही हैं, मस्ती कर रही हैं, उसका भी बहुत मन करता, लेकिन उसे वो 10 बोरी अखरोट याद आ जाते। और 10 बोरी अखरोट याद आने के बाद वो फिर से काम पर लग जाती और जोश के साथ लगी रही। अब जब वो आराम करती तब भी उसे यही रहता, यार 10 बोरी अखरोट। सब कुछ भूल भाल के वो गिलहरी फिर से काम पर लग जाती। एक तो होता है कि काम कर रहे हैं, एक होता है एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं। वो एक्स्ट्रा काम भी करती रहती। आप काम करते हैं 8, 10, 12 घंटे, लेकिन वो तो बस जब भी उठती, बैठती, सोचती रहती 10 बोरी अखरोट उसकी आंखों के आगे घूमते रहते। आंखें बंद करती तो सपने में आते 10 बोरी अखरोट, और वो 10 बोरी अखरोट के लिए लगी रहती। और ऐसा बिल्कुल नहीं था उसे वो 10 बोरी अखरोट नहीं मिलने वाले थे, बिल्कुल मिलने वाले थे। जंगल का राजा ईमानदार था, वो उसे 10 बोरी अखरोट जरूर देता। कुछ दिनों के बाद वो समय आ गया कि उसे उस काम से आजाद कर दिया गया। जंगल के राजा शेर के साथ जो एग्रीमेंट हुआ था वो काम पूरा हुआ। उसे 10 बोरी अखरोट देकर विदा कर दिया गया, उसके काम से आजाद कर दिया। अब गिलहरी चिंता में पड़ गई। कमाल की बात यह है कि जिस काम के लिए वो लगी रही, उसने अपना पूरा जीवन खत्म कर दिया उस काम के लिए, जो 10 बोरी अखरोट है। अब भी वो चिंता में है, खुशी नहीं है। उसके चेहरे पर कहीं भी कोई खुशी का भाव नहीं है, ऐसे मुंह लटकाए बैठी है। एक दूसरी गिलहरी ने पूछा, क्या हुआ? उसने रोते हुए बताया कि अब मैं इन 10 बोरी अखरोट का क्या करूं? सारा काम करते करते तो मेरे दांत खींच चुके हैं, अब ये मेरे किसी काम के नहीं। उसकी आखिरी उम्र आ चुकी थी, बिल्कुल लास्ट पड़ाव पे थी वो जिंदगी के। तो अब उस गिलहरी की जगह हम आप सब हैं। ये कहानी उस गिलहरी की नहीं, हमारी सब की है, मेरी, आपकी, हम सब की। कैसे? आप लोग मेहनत करते हैं। आप में से बहुत सारी ऐसे होंगे जो 60 साल के होंगे, 55 साल के भी होंगे, 50 के भी होंगे, कम उम्र के भी होंगे, लेकिन वही इस बात को समझ सकता है जो अभी 55-60 साल का है, क्योंकि उसने यहाँ तक आते आते अपनी बहुत सारी इच्छाओं को मारा है, बहुत सारी तकलीफें सही हैं, उसके बहुत सारे सपने अधूरे रहे हैं, सिर्फ इस बात के लिए कि वो धन दौलत शोहरत कमाता रहे ताकि बाद में काम आए, बच्चों के काम आए। लेकिन क्या बच्चे यकीन कर पाएंगे कि आपने क्या क्या सेक्रीफाइस, क्या क्या बलिदान दिए हैं यहाँ तक पहुँचने के लिए? नहीं। अब आप 60 साल के हो चुके हैं, आपका शरीर बिल्कुल साथ देना कम कर देगा आपका, और जो आपने पैसा कमाया, धन दौलत कमाया है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, वैसे होगी, आप कहेंगे सर ऐसे क्या बोल रहे हैं? होगी भाई, बहुत होगी। पैसे के बिना कुछ नहीं है, पैसा सब कुछ नहीं, लेकिन बहुत कुछ है। लेकिन उस पैसे की वैल्यू आपके लिए अब कुछ नहीं है। आपके लिए वो कुछ काम नहीं आने वाला 60-65 साल में। देखिए, कुछ नहीं काम आएगा आपके शरीर के लिए वो पैसा किस काम का, जब आप उसे भोग ही नहीं पा रहे, कुछ उससे फायदा ही नहीं उठा पा रहे, सुख सुविधा नहीं ले पा रहे। आपने उस पैसे के लिए अपना स्वास्थ्य बिल्कुल खत्म कर लिया, अपना टाइम बिल्कुल खत्म कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आलसी बन जाए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा आप काम करना छोड़ दें, सपने लेना छोड़ दें। लीजिए, काम करिए, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, ये मानव जीवन का सार्थक रूप है। लेकिन उसके साथ साथ हम काम करते करते अपने जीवन को ना भूलें, अपने स्वास्थ्य को भी ध्यान रखें। हम काम करते करते इतने मगन ना हो जाएं काम में कि बस दुनियादारी को भूल बैठे, अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने लगे। अगर आप मेरी स्टोरी से थोड़े बहुत भी प्रभावित हुए हैं, अगर ये स्टोरी आपके जीवन में थोड़ा बहुत भी अगर बदलाव लाने के लिए कुछ कर पाती है, तो ये स्टोरी सार्थक होगी। ये एक छोटी सी कहानी बहुत बहुत मूल्यवान हो जाएगी। तो सिर्फ मंजिल तक पहुंचना हमारा मकसद नहीं है। जो रास्ते हम जा रहे हैं, जिस रास्ते हम आगे बढ़ रहे हैं, उस रास्तों को भी हमें ऐसा बनाना है ताकि वो रास्ते भी यादगार रहें। समझ पा रहे हैं आप सब? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और जी भर के हर लम्हे को जी भर के जिए। खुश, मतलब इतना खुशी से जिए कि आपको कोई पछतावा ना रहे कि यार मैंने ये चीज़ नहीं की।
साथ साथ सपने देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, ठीक है। तो अब आप इस कहानी तक यहाँ तक पहुँच गए हैं, तो इसका मतलब ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। तो कैसी लगी आपके सिर्फ मूल्यवान 2-4 सेकंड लगेंगे। कमेंट करके, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ भी फीडबैक है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आगे उसमें सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं फिर से कह देता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जीवन में आलसी बन जाएं, काम छोड़ दें। व्यस्त रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इस कहानी का यही सार है। खुश रहिए, हर पल को जी भर के जिए, खुशी से जिए, ठीक है। ऐसे ही कहानी किस्से मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा। ये स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।